गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो स्टडी व्लॉग है ये है 14 सितंबर का। तो यहाँ पर मैंने अपना नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। एंड यहाँ पर मैं क्विक रिवीजन कर रही थी। बेसिकली मैंने इससे पहले थॉरली रीड कर लिया था। यहाँ पे मैं फटाफट रीड कर रही थी, मतलब ऑल द पॉइंट्स जो मैंने पढ़े हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नोट्स से मैंने रीडिंग की थी इस चैप्टर की, एंड फिर उसके बाद मैंने बुक पढ़ ली थी। एंड ये सारा काम करने में मुझे टोटल 2 आवर्स लगे। एंड इसी दिन मैंने चैप्टर 5 जो है मैथ्स का, उसका मैंने डीपीपी सॉल्व की थी बैच की। एंड इसके साथ साथ जो सर क्लास में क्वेश्चंस करवाते हैं वो किए थे। एंड इस पे भी मेरे को करने में 4 आवर लग गए थे। सो या अगेन ऑन दिस डे आई स्टडीड फॉर 6 आवर्स। मैं 13 सितंबर को भी 6 आवर्स पढ़ी एंड ऑन 14 टू। या तो मैं आजकल पता नहीं कि 6 घंटे पढ़ रही हूँ। एंड इट्स वेरी गुड दैट आई एम डूइंग 6 आवर्स स्टडी सेशंस। बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव मोर, लाइक मैं 8 आवर्स पढ़ सकूँ और 7 आवर्स, बिकॉज हाफ ईयरलीज आर वेरी नियर। एंड आगे मैं वीडियो में बताती हूँ मेरे हाफ ईयरली में कौन से चैप्टर्स आने हैं एंड कौन से मेरे पेंडिंग हैं। एंड ऑल्सो क्या ब्लूप्रिंट है, लाइक बेसिकली क्या कौन से डे को कौन सा एग्ज़ाम है एंड हमें कितनी हॉलीडेज़ हैं बीच में। सो वॉच टिल द एंड टू गेट टू नो कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। एंड ऑल्सो मैंने इस चैप्टर की पिक्चर्स भी कर ली थी, क्योंकि मैंने पहले तो पिक्चर्स नहीं की थी, बट या मैंने अभी सारी पिक्चर्स कर ली थी। सिर्फ उनको रीड ही किया था, ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं किया। आई थिंक पिक्चर्स भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए मैंने पिक्चर्स को भी रिवाइज कर लिया था फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड मैंने 13 सितंबर को भी सिर्फ मैथ्स एंड एसएसटी की, एंड ऑन 14 भी मैंने मैथ्स एंड एसएसटी की। तो बेसिकली मुझे नेशनलिज्म इन इंडिया रिवाइज़ करना था, वो मेरा कम्प्लीटली रिवाइज़ हो चुका है। बस एक चैप्टर जो मुझे रिवाइज़ करना है और जिसमें मेरे को है वो है एक एग्रीकल्चर फ्रॉम एसएसटी एंड एक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स फ्रॉम साइंस। तो उसको भी मैं बहुत जल्दी रिवाइज़ करूँगी। लेट्स सी कब करती हूँ। एंड फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हाफ ईयरली का ऑल सिलेबस। एंड मैंने यहाँ पे कैलीग्राफी करने की कोशिश तो की है, लेकिन मैं बताऊँ मैं इतनी अच्छी कैलीग्राफी नहीं करती हूँ। सो मैंने जैसी भी की है गाइस, जस्ट डोंट, मतलब बैड मत कहना, गंदी है। अच्छा भी मत कहो, बस बुरा भी मत कहना। तो मैं फिर यहाँ पे लिख रही थी कौन से डेट एंड सब्जेक्ट्स को होना है। उससे पहले मैंने एक पेज पे ना ऐसे रफली लिख लिया था कि मैं फेयरली लिख सकूँ। बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा था। तो बेसिकली हमारे एग्ज़ाम्स में सिर्फ एक छुट्टियाँ हैं। यस, लाइक एक ट्यूसडे को, फिर वेंसडे को छुट्टी, फिर थर्सडे को, फिर फ्राइडे को, सैटरडे को, ऐसे ऐसे हैं। एंड जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम है आईटी का, उससे पहले हमें एक भी छुट्टी नहीं मिली है। आईटी टीचर्स को पता है ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चा एक दिन पहले पढ़ेगा, उसमें हम एक छुट्टी दे दें, लेकिन नहीं दी है छुट्टी। तो उसमें देखते हैं क्या करना है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा एसएसटी का है ऑन 23, एंड देन 25 को इंग्लिश, एंड देन 27 साइंस, देन 29 मैथ्स, फिर 1 को है पंजाबी, फिर 3 अक्टूबर को हिंदी, एंड 4 अक्टूबर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये 12 डेज़ में हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। एंड आई थिंक अच्छी बात भी है कि उन्होंने एक एक छुट्टी दी है, बिकॉज यार अच्छा है कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो 2-2 3-3 होते तो बंदे को ऐसे स्ट्रेस रहता है कब एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे एंड ऑल दैट। सो या इट्स गुड। एंड फिर मैं बात करूँ मेरा सिलेबस जो पेंडिंग है, जो मुझे कंप्लीट करना है इंग्लिश में। तो कुछ राइटिंग सेक्शंस के पार्ट हैं एंड ग्रामर, वो तो चलो चाहे मैं पेपर के टाइम कर लूँ वो तो भी हो जाएगा। बट एक ड्रामा डियर डिपार्टेड करना है। साइंस का मुझे हेरिडिटी करना है। पंजाबी की एक पोएम है कविता, वो करनी है। हिंदी की तीसरी कसम और ग्रामर का टॉपिक है। मैथ्स का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, और जो आईटी है उसका मुझे रिवीजन करना है। सो दिस इज़ द ऑल जो मुझे अभी सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड मैंने अपना हाफ ईयरली सिलेबस भी बता दिया। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।